ये लोग जब ऐसे ऐसे संवाद करेंगे तो जेन्युइन सी बात है कि हम लोग को ऐसे ऐसे प्रश्नों का सही सुझाव मिल पाएगा। आज जमुई के जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम के मैदान में जमुई के युवाओं से सीधा संवाद स्थापित किया तथा यूपीएससी तथा बीपीएससी जैसी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्राओं से सीधे संवाद स्थापित कर उनके मन में उठ रहे सवालों का जवाब दिया तथा उन्हें यह बताया कि कैसे वो इन परीक्षाओं को आसानी से पास कर सकते हैं। आइए सुनिए पूरे रिपोर्ट को हमारे संवाददाता हेमंत राज की खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि आज जम्मू के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम मैदान में जो है युवा संवाद कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया, जहां पे अध्यक्षता के रूप में जम्मू जिला अधिकारी अवनीश कुमार सिंह मौजूद थे। सैकड़ों की संख्या में जुटकर यहां पे काफ़ी छात्र छात्राएं भी इस आयोजन में कार्यक्रम में भाग लिए। उनको समझाया गया कि चाहे वो बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा हो या किसी भी माध्यम की परीक्षा हो, वो सफल बनाया जाए, इसकी पूरी जानकारी कुमार जी ने सभी छात्र छात्राओं को इस बारे में पूर्णतः सभी जानकारी दी। कैसे प्रारंभ करें, आज हम लोग इसी पर डिटेल करेंगे। तैयारी में देखिए 3 स्टेज है। ये तो परीक्षा का पैटर्न हो गया। पहला स्टेज ये है कि आप बेसिक बुक्स जो है उनको पढ़ें। तो बेसिक बुक्स के लिए सबसे जो बढ़िया है, सबसे आसान है, इजीली अवेलेबल है, पूर्णतः ऑथेंटिक है, वह आपकी एनसीईआरटी की किताब है। तो एनसीईआरटी की किताबें क्लास 6 से क्लास 12 तक की हैं। तो इसमें विभिन्न विषयों की, चाहे वो आपके इतिहास से संबंधित हो, राजनीति शास्त्र से संबंधित हो, चाहे आपके समाजशास्त्र से संबंधित हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, ये सारे विभिन्न चैप्टर्स को क्लास 6 to 12 की जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें कवर किया गया है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी और बीपीएससी को, तो सबसे पहले आपको बाजार जाकर के एनसीईआरटी की किताबें आप लीजिए और इसको पढ़ना प्रारंभ कीजिए। अब पढ़ने में कैसे पढ़ें? देखिए, एनसीईआरटी की किताबें, इससे 3-4 चीजें होंगी। पहले तो आपको पढ़ने से धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये फर्स्ट लेवल ऑफ बुक्स है, बेसिक बुक्स है। जब आप इसको पढ़ लेंगे और इसका कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा, तब हम लोग एक एडवांस लेवल ऑफ बुक्स जाएंगे। जो बुक्स की बात अभी एसडीएम साहब कर रहे हैं, किताबों की सूची बनाई है। तो मेन तैयारी के लिए जब आप असली तैयारी करेंगे, जिसके आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो वो सेकेंड स्टेज हो गया। और थर्ड स्टेज में हो गया ज्यादा एडवांस लेवल की बुक्स, जिसके की पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो उसके प्रासंगिक भाग है उसको आप पढ़ लेंगे तो एक अन्य अभ्यर्थियों से आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी की किताबों में देखिए, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तो मैंने जैसे कि पहले में ही कहा था कि अब आपको सब कुछ दाएं बाएं भूल करके सारी ताकत एनर्जी आपको लगा देना है। इसको अगर हम लोग पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखें, इसको अन्यथा आप लोग नहीं लें। कहने का मतलब यही है कि जो 3 साल 5 साल 7 साल का समय है, 7 बहुत हो गया, 3 से 5 साल हम कहेंगे, ये जो आपका युवावस्था का पीरियड है, जब आप विभिन्न प्रकार के सरकारी सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें दाएं बाएं की सारी चीजों को भूल करके पूरे प्राण से आपको लग जाना है सीधे इसकी तैयारी में। इसमें किसी प्रकार का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। और जो आपकी एनसीईआरटी की किताबें उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। और ये जो कॉलेज की पढ़ाई में होता है, परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी किताब अब आपको परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है, अब आपको समझने के दृष्टिकोण से पढ़ना है। भी आई थी यहाँ पे, तो उस बार भी मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी और इस बार भी आई हूँ, इस बार भी उससे प्लस हो गई हूँ मोटिवेट, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि सर हम लोग के साथ, हम लोग के बीच आके इतना सारे कुछ मोटिवेट होने का, पढ़ने का, ऐसे किया जाता वैसे किया जाता, तैयारी उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ बताते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम सचिन आनंद हुआ और इस कार्यक्रम के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम सर लोग का काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम ज़िला में होने चाहिए। ऐसा कार्यक्रम ज़िला में नहीं होता था। मैं भी 20 वर्षों से ज़िला में हूं, तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं और जो शुरू कर चुके हैं, उनको
तैयारी करने का आइडिया मिलेगा कि आखिर तैयारी कैसे करना है, किन चीज़ों पर कितना ध्यान देना है। ऐसे ऐसे संवाद से ही इन सब प्रश्नों के क्योंकि बहुत सारे घरों में क्या होते हैं कि किसी के घर में बड़े भाई नहीं है, बताने के लिए कोई नहीं है, तो वो आखिर कहाँ से पढ़ेगा। और यूट्यूब पर इतने चैनल हैं कि उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो सबसे अच्छी बात है कि ये लोग खुद एक्सपर्ट हैं हमारे यहाँ, ठीक है, और अच्छे एक्सपर्ट हैं। और ये लोग जब ऐसे ऐसे संवाद करेंगे तो जेन्युइन सी बात है कि हम लोग को ऐसे ऐसे प्रश्नों का सही सुझाव मिल पाएगा।